कश्मीरी संस्कृत और प्रोत्साहन देने के लिए एट लाइव नोएडा कैफे पर कश्मीरी लोक धुनों और गीतों को रूम म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक नजरिया जो हमारा कश्मीर को देखने के लिए है, यह कार्यक्रम उसको बदलने का एक अनूठा प्रयास है। कश्मीर की कला, संस्कृति और वहाँ के संस्कृत और गीत सभी का मन मोह लेती है। कुछ ऐसा ही नजारा आज एट लाइव नोएडा कैफे की चांद साज कार्यक्रम की शाम ने जमा दिया, जहां हर कोई कश्मीरी गीत को सुन रहा था और बेहद ही लुत्फ उठाया। चांद साज हर महीने की पूर्णिमा को होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए व नोएडा जैसे मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृत, कला और संगीत से जोड़ने का काम करता है। स्मृति अग्रवाल, एट लाइव नोएडा के फाउंडर, ने चांद साज को खास तौर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत और अलग अलग क्षेत्रों के लोक संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। रूम म्यूजिक और रोहान मलिक श्रीनगर से आए युवा कलाकारों के समूह ने इस खास शाम को तैयार किया है। चांद साज सिर्फ एक म्यूजिकल शाम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव देता है, जिसमें कहानी, धुन और कश्मीर की खूबसूरती साथ मिलकर जादू बिखेरेंगे। यहाँ मेहमानों को रबाब, संतूर और तुम्बाकनौर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों का आनंद लेने का मौका मिलेगा, जो घाटी की आत्मा को सीधे आपके दिल तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में रोहान मलिक प्रस्तुति देंगे। कश्मीर के जाने माने गायक, निर्माता और कंपोजर हैं, जो लोक संस्कृति, रॉक और पॉप को मिलाकर कश्मीर की कहानियों और आत्मा को फिर से जिंदा कर रहे हैं। सोपोर में जन्मे रोहान का संगीत कश्मीरी संस्कृत में गहराई से रचा बसा है, लेकिन उसकी धुनें हर श्रोता के दिल तक पहुंचती हैं। उनके साथ होंगे मोहम्मद यावर, जो पिछले 10 सालों से रबाब जैसी पुरानी वाद्य यंत्र को कश्मीरी पहचान के प्रतीक के तौर पर जीवित रखे हुए हैं। उनकी संगीत में अभिव्यक्ति घाटी की जड़ों को सम्मान देती है और नए श्रोताओं को भी उसमें डुबो देती है। साथ ही अदनान, जिनकी आवाज पुराने सूफी काव्य को एक नई आत्मा देती है। उनका गायन प्रेम, भक्ति और विरह की भावना को जीवंत करता है। समूह के साथ इमरान भी होंगे, एक अनुभवी गहरी बेस लाइन जो ताल संगीत में गहराई लाती है और वैश्विक रंगों को कश्मीरी जड़ों से जोड़ती है। कश्मीर की आत्मा को उसके संगीत के जरिए फिर से महसूस करने का वह संगीत जो बर्फीली पहाड़ियों, दबी दबी प्रार्थनाओं और सदियों पुराने कवित से आकर लेता आया है। एट लाइव कैफे अपनी गर्मजोशी भरी साज सज्जा, स्वादिष्ट खाने और कला के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि महसूस करने आते हैं। जब लाइव म्यूजिक और शानदार भोजन साथ आते हैं तो हर शाम कहानी बन जाती है। संगीत के लिए आइए, कहानियों के साथ जाइए। इस एक रात नोएडा में कश्मीर को जीवन दे। मेरा नाम रोहान मलिक है। हम सभी यहाँ पे अभी जो बैठे हैं, हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं और अभी हम एक खूबसूरत से कैफे एट लाइव में यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हम एक साल बाद फिर से कर रहे हैं। हमने पहले भी 3 बार यहाँ पे परफॉर्म कर लिया और बहुत ही खूबसूरत माहौल बन जाता है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर। मैं यहीं पढ़ता हूँ और यहीं म्यूजिक कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। यावर साहब और इनके दोस्त, जो कि इनका बैंड का नाम रूफ म्यूजिक है, ये आज स्पेशली इस इवेंट के लिए कश्मीर से आए हैं। आगे आप बता सकते हैं। कश्मीर के जो रिवाजी सूफी कलाम है, जो रिवाजी सूफी गाने हैं जो लिखे गए हैं, इसमें कुछ गाने 500 साल पहले लिखे गए, 400 साल पहले लिखे गए, कुछ 300 साल पहले लिखे गए, और बिल्कुल उसी अंदाज से गाएंगे जैसे कश्मीर में गाया जाता था, जैसे कश्मीर में किया जाता था। बिल्कुल प्योर, बिल्कुल रॉ फॉर्म। सुल्हामा रोशे रोशे बलोना ओशे मदनो सुल्हामा